हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तान्युन एल्डर डी से मिलने आया होता है और वो एल्डर डी को मिस किन के साथ हुई सारी बातों को बता देता है। और वो उसके बाद एल्डर डी को बोलता है कि आप मेरे लिए एक कोल्डवेल को मंगाएं जिससे मैं इमोर्टल सेट के एल्डर की नज़रों से बच सकूं। जिसके बाद एल्डर डी उस कोल्डवेल को मंगवा लेता है, जिसके बाद तान्युन उस कोल्डवेल को पहन लेता है और वो इमोर्टल सेट के लिए एल्डर डी के साथ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों इमोर्टल सेट पहुंच जाते हैं और इमोर्टल सेट पहुंचते ही वो देखते हैं सभी एल्डर बाहर खड़े हैं। जैसे वो सभी एल्डर डी को देखते हैं वह सभी एल्डर डी को ग्रीट करते हुए आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है मिस किन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्थ एल्डर को दी गई है। तभी एल्डर डी तान्युन को एल्डर कहकर बुलाते हैं और कहते हैं आपको जो भी पूछना है आप फोर्थ एल्डर से पूछ सकते हैं। जैसे ही वो तान्युन को एल्डर कहते हैं सभी एल्डर्स की हवा निकल जाती है और वो सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, एल्डर डी किसी को एल्डर कह रहे हैं, जरूर वो बहुत ही पावरफुल होंगे। जिसके बाद वो सभी सोचने लगते हैं इसका मतलब ये बंदा जो हमारे सामने खड़ा है वो एल्डर डी और हम सभी से ज़्यादा पावरफुल है और हायर एलम में है। जिसके बाद तान्युन कहता है मैं मिस किन का मास्टर हूँ, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द मिस किन को मेरे सामने लेके आओ। जिसे सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये मिस किन का भी मास्टर है। जिसके बाद फोर्थ एल्डर तान्युन को ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर क्या मुझे आप अपना पहचान बता सकते हैं। जिसके बाद तान्युन फोर्थ एल्डर को बताता है मैं गॉड डिस्ट्रिक्ट रिलम का एक एल्डर हूँ और गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुमने मुझे देखकर पहचाना नहीं, मैं गॉड डिस्ट्रिक्ट रिलम का एक एल्डर हूँ। जिसे सुनकर फोर्थ एल्डर काफी शॉक हो जाता है और फिर तान्युन कहता है तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे पहले क्या कहा था, मिस किन को मेरे पास लेकर आओ। जिसके बाद तान्युन बहुत ही गुस्सा होने लगता है, जिसे देखकर एल्डर डी उसे शांत कराने लगते हैं और कहते हैं एल्डर प्लीज आप गुस्सा मत होइए। उसके बाद फोर्थ एल्डर सोचने लगते हैं लगता है ये हमारे पैट्रियार्च के दोस्त हैं या उन्हीं के रिलम के कोई महान एल्डर हैं। और उसके बाद वो सबसे पहले तान्युन से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप हम पर गुस्सा मत कीजिए। जिसके बाद फोर्थ एल्डर कहते हैं हम मिस किन को आपके पास नहीं ला सकते क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। उन्होंने एक सोल रिकवरिंग पिल बनाया था जिसे खाने के बाद हमारे मास्टर काफ़ी बीमार हो गया और अब वो कोमा में है और उनके बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और हमें ऊपर से आदेश मिले कि हम मिस किन को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम मिस किन को आपके पास नहीं ला सकते। जिसे सुनने के बाद तान्युन कहता है मिस किन ने जो सोल रिकवरिंग पिल यहाँ लाया था वो सोल रिकवरिंग पिल मैंने बनाया था, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे कैद करके दिखाओ। फिर तान्युन कहने लगता है तुम में से किसी में अगर हिम्मत है तो मुझे जेल में बंद करके दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम लोगों में कितनी ताकत है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो सभी एल्डर चुप हो जाते हैं और उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही होती है वो तान्युन को पलट के जवाब दे सके। जिस पर तान्युन समझ जाता है कि ये बुरी तरह से डर चुके हैं, ये तान्युन को पलट कर जवाब नहीं देंगे। जिस पर तान्युन कहता है ठीक है छोड़ो ये सभी बात। जिस पर फोर्थ एल्डर की जान में जान आती है और वो कहते हैं एल्डर आपकी इस दया को हम हमेशा याद रखेंगे। जिस पर तान्युन कहता है ठीक है अब तुम इस टेम्पल का दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे मास्टर को खुद हील करूंगा और उसके बाद मैं खुद मिस किन को छुड़वाने के बाद उनसे डायरेक्ट कर लूंगा। फोर्थ एल्डर कहता है होली सेक्ट पील डिवीजन के सेकंड एल्डर यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमारे मास्टर को खुद चेक किया था और उन्होंने बताया था कि उनके मेरिडियंस काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं, अब उनको बचाया नहीं जा सकता, उनकी मौत जल्दी हो जाएगी। जिस पर तान्युन गुस्सा होते हुए कहता है अगर कोई इंसान के लास्ट ब्रीथ भी बची हो, उसके हाथ पैर सभी कट गए क्यों ना हो, मैं उसे भी बड़ी आसानी से बचा सकता हूँ। उसके बाद तान्युन कहता है होली सेक्ट पील डिवीजन के सेकंड एल्डर के पास जो क्वालिफिकेशन है वो मेरी पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन तो मेरे पेट डॉग के पास है। ये सभी बातें सुनने के बाद सभी एल्डर काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद फोर्थ एल्डर कहते हैं एल्डर आप प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं आपको मास्टर के पास लेके जाता हूँ, उनका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे ही है। और उसके बाद वो तान्युन को अपने मास्टर के पास ले जाने लगते हैं। उसके बाद तान्युन एल्डर के साथ चीफ टैंक के रूम में आ जाता है और वो उसके पास बैठ जाता है और उसकी बॉडी को स्कैन करने लगता है और बताता है अगर तुमने इनका इलाज पहले सही से किया होता तो आज इनकी ये हालत नहीं होती। उसके बाद तान्युन बताता है अगर आपने इनको हील करने के लिए जून पील का 3 सोल एंड 7 स्पीड टायर का इस्तेमाल किया होता तो ये काफी पहले ही हील हो गए होते और इनका ये हालत नहीं हुआ होता। उसके बाद तान्युन चीफ को हील करने के लिए उनके स्पीड वर्ल्ड में चला जाता है और उनको हील करने लगता है और एक काफी खतरनाक हीलिंग टेक्निक का यूज करता है जिससे वो किसी भी इंसान को हील कर सकता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम होती है, तान्युन कहता है अगर ये ऑपरेशन पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो इस टेक्निक को दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकता और पहली बार में ये सक्सेसफुल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसके बाद तान्युन उन्हें हील करने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें मिस किन को दिखाया जाता है जिन्हें पाइचिन तालाब में बंदी बनाकर रखा गया होता है। वहाँ होली सेक्ट पील डिवीजन के एक एल्डर आते हैं और कहते हैं बहुत ही जल्द चीफ मारे जाएंगे और चीफ के मरने के बाद तुम्हें भी उनके साथ जिंदा जला दिया जाएगा, है ना बहुत अच्छी बात। और वो ऐसा कहते हुए मिस किन को मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कौन सी वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं आपके लिए वो सीरीज़ भी एक्सप्लेन करूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।